हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते मथुरा परिक्रमा से हम लोग जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह कंकाली स्थान कहा जाता है। कंकाली शब्द करते कृष्ण के कंस के जो है पूजिता जो है वो विग्रह, इसलिए उसके कहता है कंकाली कहा जाता है। वास्तव रूप में वो जोगमाया है। जब वसुदेव महाराज कृष्ण के जो है गोकुल से ना जो यहाँ पर गोकुल चला है मथुरा में। वसुदेव महाराज कृष्ण जोग माया के यहाँ पर लेकर के आए और उस समय देवकी को दिया। उस समय जो है जो बच्चा जब रोने लगे कंस यहाँ वहाँ पर आए और कंस देवकी के गोद से जो है जबरदस्ती छीन लिया। किंतु देवकी ने देखो ये तो जो क्या बोले नहीं, जो आकाशवाणी हुई ये वो तो बालक होकर के आपको मारेंगे विष्णु। देखो मारने वाला गोकुल पैदा हुआ, किंतु देखो ये तो बालिका है। किंतु कृष्ण कंस विचार करने लगे बालक हो बालिका हो उसको मारना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या कि छीन करके उनको मारने के लिए प्रयास किया। किंतु देखो जो मैंने क्या कि कंस के हाथ से निकल गई और जाकर कंस के सिर पर इतने जोर से लात मारी और कंस लुढ़क गए और ऊपर में उठ करके अष्टभुजा रूप में उनको दिखा दर्शन दिया और कहने दुष्ट कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हारे मारने वाले जो है ब्रज में अन्यत्र कहीं जन्म ले चुके हैं। तो उससे ये स्थान है और यहाँ पर जो है ये कंस के अर्ध वास्तव रूप में वो जोगमाया थी, किंतु असुरों के निकट वो महामाया के रूप में प्रकट होती है। इसलिए यह पर वास्तव में हम लोग जो आए हैं गौरी वैष्णव स्थान पर आते हैं, ये जोगमाया के रूप में ही उसके मरण करते हैं। बोलो जोगमाया देवी की बांग्ला हिंदी इंग्लिश तमिल हम लोग मथुरा मंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह भूतेश्वर महादेव की कृपा बिना सब रूप में हम सकते हैं। अभी अभी आप लोग ने श्रवण किया, धाम के रक्षक कहा जाता है। जितने भी भगवान के धाम हैं समस्त धाम में शिव जी विराजमान रहते हैं। जगन्नाथपुरी में जो वहाँ लोकनाथ के रूप में ही विराजमान है, धाम रक्षक के रूप में। नवद्वीप धाम में गुरु शिव के रूप में वहीं पर विराजमान है। और हमारे मथुरा में तो मथुरा वृंदावन काम्बवन ये सब स्थान में शिव जी भी धाम रक्षक रूप में विराजमान है। इसलिए अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया, ये धाम अपराजित है। इस अपराजित धाम में प्रवेश करने के धाम के रक्षक जो है उनकी अनुमति लेना पड़ता है। जैसे गृह में प्रवेश करने के लिए गृह के द्वार पर जैसे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उसी प्रकार हमें शिव जी जो है मानो धाम की सिक्योरिटी गार्ड है, संरक्षक है। उनके आदेश बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकते। और विशेष करके शिव जी अभी अभी आप लोग ने श्रवण किया, मथुरा में 4 रूप में शिव जी विराजमान है। हम पर आए हैं ये भूतेश्वर महादेव, इसके आगे जाएंगे गोकर्णेश्वर महादेव। आज काल हम लोग दर्शन किया पिपलेश्वर महादेव और हमारे मठ के सामने जो है रंगेश्वर महादेव काल भी हम लोग इसको दर्शन किया। ये शिव जी की तात्पर्य क्या है? शिव जी भगवान के सेवक है। शिव जी स्वयं भगवान नहीं है, वो भगवान के सेवक है। जो शिव जी के स्वयं भगवान के रूप में अर्चना करते हैं, भगवान उसके शिव जी उसके प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं भगवान की सेवक के रूप में और वो हमें कृपा करे, और इसलिए शिव जी के पास आए हैं। जैसे कहते हैं रामचरित मानस में कहते हैं उमा एक बार देवी पार्वती कहने लगे हे नाथ, हमें आप कृपा करके अपने को कुछ अनुभूति के बाद श्रवण कराइए। तब शिव जी कहने लगे सुनो उमा, मेरे अनुभूति तुमको बताता हूँ। ये जगत कैसे है? सपना समाना। देखो हरि भजन जो है एकमात्र सार है। इसलिए शिव जी देखो ऊपर से तो लोगों के मोक्ष आदि दे करके वंचना कर देते हैं। जैसे वहाँ पर अभी भी कह रहे हैं वास्तव में वो मोक्ष देते नहीं है। जैसे तुलसीदास जी रामचरित मानस में ये अभी जो कह रहे हैं ये बहुत
मूल्यवान कथा है। शिव जी भी वो मुक्ति नहीं देते हैं। शिव जी क्या देते हैं? मुक्ति के उपदेश देते हैं। लोग इसे सोचते हैं जो मुक्ति देते हैं, वास्तव नहीं है। उन्होंने कहते तुम राम नाम जप करो, और राम नाम जप करो तो नाम सब कुछ प्रदान करते हैं। मुक्ति चाहे तो राम नाम ही तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे, और राम नाम तुम्हें भक्ति प्रदान करेंगे। देखो शिव जी स्वयं क्या नाम जप करते हैं? राम नाम जप करते हैं। राम नाम जपेन त्रिपुरारी, पंचमुखे राम नाम जपेन त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर के वध करने वाले शिव जी, इसलिए उसके नाम त्रिपुरारी कहा जाता है। इसलिए उन्होंने राम नाम जप करते हैं, और ये राम नाम जप के द्वारा ही सबके जो है उपदेश देते हैं। काशी में जाए वहां पर विश्वेश्वर महादेव जी है, वहां पर भी देते हैं। ये भूतेश्वर, समस्त भूतों के ईश्वर क्यों कहा गया? यदि कहते हैं यदि भगवान नहीं है तो ईश्वर शब्द उनके क्यों प्रयोग किया गया? ये भी आप लोग को भी समझना चाहिए, विचार विषय। ईश्वर शब्द की अर्थ होता है, भगवान ईश्वर शब्द होता है जो क्या बोलते हैं, जो भूत भविष्य के जो है जानने वाले, उसके भी ईश्वर व भगवान शब्द प्रयोग हुए हैं। और समस्त जीवों की कंट्रोल भी करते हैं। जो बद्ध जीव भगवान के भजन नहीं करता है, शिव जी उसके वंचना कर देते हैं। और जैसे शिव जी असुरों की क्या करते हैं? वंचना करते हैं। और शुद्ध भक्त के क्या करते हैं? उनके प्रेम प्रदान आदि करते हैं, अर्थात भगवान के निकट ले जाते हैं। इसलिए शिव जी के हम पास आए हैं, भगवान के परम भक्त है। और शिव जी ऐसे है, देखो स्वयं भगवान की आदेश से उन्होंने क्या कि मायावादन असत शास्त्र प्रचन्न बौद्ध उच्चते, मायावाद रूपी असत शास्त्र के उन्होंने क्या कि शंकराचार्य के रूप में आकर के, इस कलियुग में शंकराचार्य के रूप में आकर के उन्होंने जगत में लोगों के कैसे माया में मोहित करके रखा है। इसलिए शास्त्र में कहता है। और देखो उन्होंने उसी प्रकार जो है मोहित करके रखते हैं। क्यों? स्वयं शिव जी कहते हैं देवी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, स्वयं भगवान मुझे आदेश दिए हैं, ये शिव जी तुम मेरा आदेश पालन करो। जो असुर स्वभाव वाले जो लोग हैं उनको तुम वंचना करो। क्या वंचना करो? मेरा आदेश है, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूँ, प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं कलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि। वेदों के जो है यह समस्त जो है वाक्यों के तुम जगत में प्रचार करो। उसी प्रकार जितने बड़े बड़े पंडित लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते, इसलिए गौड़ीय तत्व सिद्धांत इसमें दिखाते हैं। ये वास्तव रूप में शिव जी परम वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु। अभी आप लोगों ने श्रवण किया, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शिव जी है। देखो द्वादश महाजन में शिव जी के नाम भी आ रहे हैं। कितने नंबर में? शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनको विष्णु बलिर वयासकी वयम। जब महाराज जी कहने लगे देखो हम लोग 4 महाजन हैं। देखो इसमें क्या है? स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू नारद शंभु, ब्रह्मा जी, नारद ऋषि और शिव जी। किंतु देखो शिव जी महाजन में 3 नंबर होने पर भी समस्त महाजन में श्रेष्ठ वैष्णव भी माना गया। श्रीमद् भागवत के प्रमाण देते हैं। भाई की प्रश्न उठते 3 नंबर में तो है ये, किंतु बाद में 3 नंबर रोल हो जाने से वो केवल छोटा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। किंतु इसलिए शास्त्र में कहा गया श्रीमद् वैष्णवानाम यथा शंभु। जितने भी वैष्णव है सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हमारे शिव जी है। इसलिए हम लोग शिव जी के पास आए हैं और ये शिव जी हमें पर कृपा करें। और विशेष करके हम वृंदावन में प्रवेश करने के लिए यही शिव जी की कृपा भी चाहिए। जहाँ पर विशेष करके वृंदावन में प्रवेश के विशेष द्वार कौन सा है? गोपेश्वर महादेव। वहीं पर भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। गौड़ीय वैष्णव की सर्वश्रेष्ठ स्थान है रासस्थली। इसे रासस्थली प्रवेश करने के लिए हम लोग गोपेश्वर महादेव के निकट भी प्रार्थना करेंगे। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय, बोलो भूतेश्वर महादेव की जय, रंगेश्वर महादेव की जय, विपिनेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राम।